हेलो एवरीवन, मैंने किया हुआ है एमएड और मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप जो डिसर्टेशन लिखते हैं एमएड में उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला आता है डिसर्टेशन का पहला चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ मेरी लैंग्वेज इंग्लिश थी, अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो मैं वो आपको सैम्पल प्रोवाइड कर सकती हूँ कि हिंदी में इन सब टर्म्स को क्या क्या कहा जाता है और कैसे लिखते हैं। समझ तो आप यहाँ भी जाओगे, बस हेडिंग की आपको आवश्यकता होगी, दैट आई विल प्रोवाइड यू। इफ़ यू like my video and comment down below this video what you want, what you need। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ जो जो सब हेडिंग्स मैंने इस इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है। बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, देन देयर इज़ नीड एंड इम्पोर्टेंस, जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। फिफ्थ सब हेडिंग है ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द टर्म यूज्ड, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब हेडिंग इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, जो पूरा बेस है हमारी स्टडी का। then hypothesis of the study, and the last is delimitations of the study। तो इस तरीके से जो हमारे सब हेडिंग्स हैं उसका मैं एक आगे इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा था अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग उस हिसाब से चीज़ें आप लिखोगे। आप जब मेरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है ये इस तरीके से लिखना है। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने गाइड से थोड़ा हेल्प लेके आप कंटिन्यू करिए अपना डिसर्टेशन प्रोसेस। मुझे ये लगता है कि डिसर्टेशन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इंट्रोडक्शन ही होता है, क्योंकि ये रीडर को एज वेल एज स्टूडेंट को भी, जो भी रिसर्चर है उसको भी एक रोड मैप देता है कि जो रिसर्च है, जो डिसर्टेशन है, व्हाट्स ऑल अबाउट। और इंट्रोडक्शन पार्ट को ना इस रिसर्चर को बहुत ही फोकस करके बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में बिल्कुल ही क्लियरिटी के साथ इसको लिखना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए पहले आपको काफ़ी ढेर सारे रिसर्च पेपर्स जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है उसको पढ़ने होंगे। आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या गैप्स हैं, उस हिसाब से अपने टॉपिक को आप लेके आप जस्टिफाई करिए, यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस बताइए। उस हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करिए, हाइपोथेसिस फ्रेम करिए। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा कैसे था। तो ये देखिए, मेरा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऐसे लिखने हैं और सिंपल सा एक नीचे लाइन देना है, पूरा ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैंने अपने कलीग्स को भी देखा कि बहुत सजा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला सब हेडिंग हो गया। लगभग इस तरह से आपको रेफरेंसेस भी बीच बीच में डालने हैं, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है। ये देखिए सेकंड सब हेडिंग है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी। इसमें मैंने अपने टॉपिक के हिसाब से लिखा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो और एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या लिखना है। देखिए 1.3 हेडिंग हो गया, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी। देखिए ऐसे आपको सब हेडिंग भी 1.1, 1.2, 1.3, जैसे चैप्टर 1 का ये थर्ड सब हेडिंग है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है ताकि बिल्कुल क्लियर रहे थीसिस। कभी भी आपको भी दोबारा अगर पढ़नी हो तो आप तुरंत कंटेंट से देख के आप प्रॉपर उस पेज नंबर पे जाके अच्छे से रीड कर सकते हो। देखिए 1.4 आपका हेडिंग हो गया, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ये मेरा टॉपिक था, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्यूरोसिटी ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स स्टडीइंग एट अपर प्राइमरी लेवल। देखिए ये कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशंस देने होते हैं, जो आपके टाइटल जो है या थीसिस में जो आपने टर्म यूज़ करके रखे हैं। जैसे मेरे में क्यूरोसिटी हो गया, रूरल हो गया, अर्बन हो गया, अपर प्राइमरी क्या है, तो इसको थोड़ा डिफाइन कर देना है ताकि थोड़ा क्लियरिटी दिख जाए कि अच्छा क्यूरोसिटी का मतलब ये है। आप रेफरेंस भी दे सकते हो, इस साइंटिस्ट ने ये कहा है, क्यूरोसिटी की डेफिनेशन ऐसे ही दी हुई है। ठीक है, बाद में उसको आप रेफरेंसेस में वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया अपर प्राइमरी लेवल। आप ये देखिए 1.5.2 मतलब 1.5 का ये सेकेंड हेडिंग है, 0.2 ये 3 हो गया, रूरल एंड अर्बन एरिया का मतलब क्या है। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सब हेडिंग, दैट इज़ 1.6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। यही पूरा आधार है आपके डिसर्टेशन का। आप 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपके गाइड आपको सजेस्ट करे, या आपको जो नीड लगे कि हाँ मुझे ये निकालना है इस एरिया में, तो आप उस तरीके से ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर सकते हो। देन दीज आर हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। में आपको क्या लिखना है, पहले तो आपको हाइपोथेसिस समझाना होगा क्या है, कितने टाइप के होते हैं। फिर स्टडी के हिसाब से आपके जितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उतने हाइपोथेसिस भी होंगे, वो फ्रेम करने हैं। मैं ये सैम्पल दे रही हूँ ताकि आप अपना आसानी से फ्रेम कर सको। अब ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, दैट इज़ 1.8 डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी।
इसमें आप बताओगे कि मेरी जो स्टडी है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ अपर प्राइमरी को लिया गया है, सिर्फ रूरल अर्बन एरिया का कंपैरिजन किया गया है, सिर्फ हम क्यूरोसिटी निकाल रहे हैं। इस तरीके से पॉइंट्स आपको थोड़ा डिफाइन करने पड़ेंगे, जो एक आइडिया देगा कि आपका स्टडी में क्या डिलिमिटेशंस हैं। जैसे ये देखिए कुछ 6 पॉइंट्स मैंने लेके रखे हुए हैं कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो आप, क्या निकालोगे, कहाँ तक आपकी लिमिटेड है ये स्टडी जो आप करना चाह रहे हो। तो ये एक जनरल आइडिया आपको देगा। तो इस तरीके से आप 8-9 पेज का आप इंट्रोडक्शन फ्रेम करने की कोशिश करिए, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश। तो इस तरह से आप इनिशिएट कर सकते हो अपना थीसिस। बहुत ही कन्फ्यूज़न आ रहा है कि अरे यार क्या लिखें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक आपको एक मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस तरीके से हेडिंग से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। इस तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।